जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी ने मुझे इस लायक बनाया है, मैं आज महाराज का गुणगान करने के लायक हुआ। ये सब गुरु जी की मेहर है, ये गुरु महाराज का गुणगान है। गुरु जी की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, ये हमें धीरे धीरे समझ लगती है। हर इंसान का एक लेवल है जो गुरुजी ने बनाया है और गुरुजी बनाते रहेंगे। पहले भी गुरुजी ने मौका दिया है सत्संग करने का, लेकिन यहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम सत्संग कर रहा हूँ। एक बार मेरे दोस्त के घर गुरुजी महाराज आए थे, तो मेरे दोस्त ने कहा था भी हमारे घर एक गुरुजी आ रहे हैं। तो मैंने उसको कहा था भी हम आएंगे। वो कहते नहीं, आप ऐसे नहीं आ सकते। गुरुजी ने कहा है जिसको मैं इजाजत दूंगा, आपने मुझे एक लिस्ट बनाकर देनी है। तो उसने लिस्ट बनाकर दी, तो गुरुजी का हम शुक्राना करते हैं, उस लिस्ट में हम भी पास हो गए। तो पहली बार महाराज के दर्शन मलेरकोटला में हुए थे। बहुत ही रॉयल गुरुजी और उनकी संगत थी। तो उसके बाद 96 में मेरी मैरिज हो गई थी। तो रेगुलर गुरुजी की कृपा से हम रेगुलर जा रहे थे, आ रहे थे। तो शादी के बाद वाइफ को एस्थमा हो गया। हमें नहीं पता था एस्थमा क्या होता है। तो फिर बेटी का बर्थ हुआ 97 में। बेटी को भी एस्थमा हो गया। एस्थमा बहुत ज्यादा था। हर समय हम हॉस्पिटल में रहते थे। वाइफ को सांस नहीं आता था। जब वॉशरूम जाना होता था तो आधा घंटा पहले वो रोने लग जाती थी। भी अगर मैं बेड से नीचे पाँव रखूंगी तो मुझे सांस नहीं आएगा। तो बहुत ही ज्यादा हमारी परेशानी थी, हम बहुत ही ज्यादा टेंशन में थे। हर इंसान आपको बिना मांगे रह देता है। आप सभी संगत को भी पता है, हमेशा कोई ना कोई राय हमें मिलती रहती है। मुझे भी मेरे पेरेंट्स को भी कहा गया, आपका ये अकेला लड़का है, एस्थमा का कोई इलाज नहीं है, आप इसको छोड़ दो। तो मेरे से बात हुई तो मैंने कहा नहीं, ये कभी भी नहीं हो सकता। कोई कोई भी इंसान नहीं चाहेगा भी मैं बीमार हो जाऊं। तो भी हर बात गुरुजी के सत्संग में, गुरुजी के चरणों में प्रैक्टिकल है। सारा कुछ प्रैक्टिकल है। बहुत बातें आपको सुनने को मिलेंगी सारी उम्र। आपने देखना है डिसीजन क्या लेना है। तो मुझे तो गुरु महाराज उस समय भी देख रहे थे भी इसकी इंटेंशन क्या है। तो मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता भी, ऐसे नहीं हो सकता। तो हम गुरु जी के चरणों में रेगुलर जाते रहे। वाइफ को और बेटी को इतना ज्यादा एस्थमा की प्रॉब्लम थी, अगर बेटी कोई भी चीज खा लेती थी, ठंडी चीज या कोई कोल्ड ड्रिंक या कोई दही का चमचा, तो रेगुलर 1 वीक उसकी खांसी आती रहती थी। मेडिसिन लेने के बाद भी उसका कोई असर नहीं होता था। तो वाइफ को कई बार मैं रात को 2 बजे भी हॉस्पिटल लेकर गया। तो हम कहने का मतलब हम नर्क में चले गए थे।
2001 की बात है। हम दुगरी में थे, गुरुजी खड़े हुए थे दुगरी में, तो लंगर चल रहा था, गुरुजी सामने खड़े होकर देख रहे थे। तो बेटी ने कहा, क्योंकि उस समय 4 साल की थी, बच्चों की जिद होती है हमें जो भी मिले हम खाएं। तो उसने कहा भी दही प्रसाद में था, भी मुझे ये दे दो कोली भर कर। तो मैंने मना किया तो एक सेवादार ने कहा कोई बात नहीं, प्रसाद है। तो गुरुजी सामने खड़े थे, मैं गुरुजी को बेनती की, गुरुजी की निगाहें बेटी की तरफ थी। उसने वो दही की कोली खा ली। तो शाम को गुरु महाराज का फोन आया। उन्होंने कहा वकील की कुड़ी का कल्याण कर देता आज। अब विश्वास करना, गुरुजी का इतना शुक्रिया है, आज तक उसको कभी खांसी नहीं हुई, कोई अस्थमा नहीं हुआ। ऐसे ही बेटी के बाद वाइफ का अस्थमा भी गुरुजी की मेहर से ठीक है। वाइफ का कलर बिल्कुल डार्क हो गया था मेडिसिन खाकर, बेटी का भी। इतनी ब्लेसिंग है, एक तंदुरुस्ती लख नियामत। देखो हमें लाखों नियामतें गुरुजी ने दी हुई हैं, हम बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड हैं। हमारा हर पल, हमारा ये हर सांस गुरुजी को समर्पित है, और उनकी ही कृपा से ये सब कुछ चल रहा है। बहुत बार गुरुजी की कृपा से हमें उनके चरणों में जाने का मौका मिला, बहुत उनकी कृपा रही, हम रेगुलर जाते रहे। तो, तो ऐसे ही 2004 की बात है, रेगुलर हम जा रहे थे। 2004 में मुझे हार्ट की प्रॉब्लम आ गई थी। तो जब मैं फरीदकोट से आया था 10 साढ़े 10 बजे, तो 11 बजे मुझे पेन हुई। मैं डॉक्टर साहब को कहा रात को भी मुझे पेन हो रही है। कहते आप जल्दी आ जाओ। तो डॉक्टर साहब मुझे हॉस्पिटल ले गए, उन्होंने मुझे ट्रीट किया। 1 बजे वो कहते जाकर सो जाओ आप, और मुझे रिंग करना घर पहुंचकर। मैंने रिंग की, कहते अभी सो जाओ। मैं सो गया। सुबह 8 बजे उठा, 8:15। तो मेरे पेन फिर बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गई। तो मैंने डॉक्टर साहब को फोन किया, मेरी पेन बहुत हो रही है। कहते जल्दी आप आ जाओ। तो मैं जल्दी जल्दी पहुंचा। उन्होंने मुझे 5-6 इंजेक्शन दिए, और जल्दी कहा डीएमसी हीरो हार्ट में ले जाओ। उसी समय मुझे हीरो हार्ट डीएमसी लुधियाना ले गए। तो फिर मैंने अपने एक मेरे दोस्त थे, उनको कहा कि मुझे आप गुरुजी के चरणों में ले चलो, मुझे यहाँ डर लगता है। वो कहते कोई बात नहीं। फिर मुझे उन्होंने एक गुरुजी का छोटा स्वरूप दे दिया। ये 5 अगस्त 2004 की बात है। तो 7 अगस्त को 2 स्टंट डाले गए। तो 2 स्टंट डालने के बाद सारे मुझे मिलकर चले गए। उस समय मेरे ध्यान है, मैंने कहा भी, वहां एक सिस्टर खड़े हुए थे इमरजेंसी में। मैंने कहा वो सामने डॉक्टर साहब खड़े हैं, मुझे उनसे बात करनी है, बुला दो। उसके बाद मुझे याद है मेरी आंखें बंद हो गई, और जो पल्स चलती होती है वो बिल्कुल प्लेन हो गई। तो अब मुझे नहीं पता, मालिक को पता है मुझे कब होश आई। तो जब होश आई तो डॉक्टर आपस में आर्ग्यू कर रहे थे भी, आपने बहुत बड़ा लॉस कर दिया है, आपने संभालने की पेशेंट की। तो फिर मेरा एक पाँव हिला। तो एक डॉक्टर की निगाह पड़ी, उसने कहा ये हिल रहा है। तो वो मेरे पास आए,
मुझे ऐसे लगे जैसे कुएं से आवाजें आ रही हैं। कहते आपका नाम क्या है? तो मैं चुप रहा। फिर कहते आपको सुनाई दे रहा है, आपका नाम क्या है? मैं कहा मेरा नाम ये है। आप कहाँ से आए हो? तो मैंने कहा भी मैं मलेरकोटला से आया हूँ। तो डॉक्टरों ने आपस में बात की, भी इसका माइंड तो ठीक चल रहा है, चलो जल्दी हॉस्पिटल लेकर सॉरी ऑपरेशन थिएटर लेकर चलते हैं। वहां लेकर गए और सारी मेरी जो सेटिंग थी वो की। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब घर वाले आए तो डॉक्टरों ने बताया भी ये आपका पेशेंट 10,000 पेशेंट में से एक है जो इतनी दूर जाकर वापस आ गया है। ये सिर्फ अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ, गुरु जी का सत्संग कर रहा हूँ, तो गुरु जी की मेहर से कर रहा हूँ। अब अपने आप सोचो, अपने आप देखो, अगर कोई इंसान की डेथ हो जाए तो उसको कौन जीवित कर सकता है? भगवान ही उसके माथे की लाइनें दोबारा लिख सकता है। ये हमारे गुरु जी भगवान हैं, महाराज हैं। ठीक है, हमारा लेवल कई बार नहीं इतना ऊंचा होता, हम इस विश्वास नहीं होता, लेकिन गुरु जी की ब्लेसिंग इतनी ज्यादा है हम सोच भी नहीं सकते। तो मेरा जो हार्ट था बहुत वीक हो गया था, तो मेरी रिकवरी बंद हो गई थी होनी। तो जो पेशेंट मेरे से पहले आते थे वो रिकवर होकर आगे चले जाते थे। तो एक डॉक्टर मेरे पास आया, कहने लगा आप मेले में घूमने आई हो, क्या आपने ठीक होकर जाना नहीं है आगे? तो मैं चुप कर गया। अब मैं क्या कह सकता था? मैं ना ही कुछ कर सकता था। ये सब बातें आप भी उस समय भी गुरु महाराज सुन रहे थे। तो उन्होंने फिर अपने एक भक्त को भेजा विद फैमिली। तो गुरुजी ने उनको कहा आपने इकट्ठे ही उनकी खबर लेने जानी है। हमारा वकील, मुझे गुरुजी कहते थे, वकील बीमार हो गया है। तो वो इकट्ठे आए, फोन भी आया, इकट्ठे जाना है। जब वो इकट्ठे आए खबर लेने तो बहुत ही ज्यादा फ्रेग्रेंस आई, इमरजेंसी फ्रेग्रेंस से भर गई और वो चले गए। संगत जी विश्वास करना, गुरु जी की इतनी मेहर हुई, मेरी रिकवरी इतनी फास्ट हो गई। जो पेशेंट मेरे से आगे गए थे ठीक होकर वो वहीं थे और मेरी छुट्टी हो गई। ये कैसे हो सकता है? कोई भी नहीं मान सकता इन बातों को, साइंस नहीं मान सकते, लेकिन ब्लेसिंग गुरु जी की। मेरा 22 किलो वेट रिड्यूस हो गया था। तो 22 किलो वेट मेरा रिड्यूस हो गया था। तो आफ्टर 1 वीक मैंने कहा भी मैंने अब गुरु जी का थैंक्स, शुक्रिया करने जाना है। अक्सर गुरु महाराज कहा करते थे लोग यहाँ आते हैं, पाप की पंडे भर कर लेकर आते हैं, कल्याण कराकर चले जाते हैं, लेकिन कोई यहाँ थैंक्स करने नहीं आता। वो कहते थे थैंक्स करने में क्या लगता है? तो मैंने कहा भी मैं गुरु जी का धन्यवाद अब करने के लिए जाना है। घर वाले थोड़ी चिंता में आ गए, भी शायद फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। तो हम बड़े मंदिर में पहुंच गए तकरीबन 1 बजे। तो अभी एम्पायर स्टेट का टाइम नहीं हुआ था। तो वहां पर ये डॉक्टरों ने मुझे मना किया था भी ये चीजें आपने नहीं खानी, जैसे समोसा, टिक्की, गोलगप्पे। तो एक गुरु जी का भगत 3-4 बजे वो लेकर आ गया समोसे, टिक्की, गोलगप्पे। मैं गुरु जी का प्रसाद समझकर सारा कुछ खा गया। शाम को हम एम्पायर स्टेट गए तो दरवाजा बंद था। तो बाहर फिर हम बैठे 10-15 मिनट।
तो गुरुजी के पास एक भगत उनकी सेवा करता था, वो मेरे पास आया, कहते भी आप बीमार हो गए थे। मैं क्या हाँ। कहते गुरुजी ने मुझे कहा हमारा वकील बीमार हो गया है। कहते मैंने कहा भी नहीं गुरुजी वो ठीक। कहते तेरे को नहीं पता, 1 घंटा कहते गुरुजी ने सैर की और मुझे उनके साथ भागना पड़ा। तो कहाँ कहाँ गुरुजी आपको दिखाएं, उनकी ब्लेसिंग चल रही है रेगुलर। इंसान शक के घेरे में आ जाता है क्योंकि कलयुग है, नेगेटिविटी ज्यादा है। तो मैंने कहा कहते उन्होंने आपका बहुत नाम लिया, तो ऐसे गुरुजी ने मुझे नई लाइफ बख्शी। फिर दरवाजा खुला तो मैं गुरुजी अपने आसन पर बैठे हुए थे। गुरुजी का मैं शुक्राना किया तो गुरुजी एक उनके लेफ्ट हैंड पर आंटी बैठे हुए थे। तो गुरुजी ने उनको कहा आंटी सत्संग सुन ले, इत्थे सारा कुछ प्रैक्टिकल होता है, यहाँ हर ब्लेसिंग प्रैक्टिकल है। तो गुरुजी ने मुझे कहा 2 मिनट में आप इनको सत्संग सुनाओ। तो मैंने सत्संग सुनाया गुरुजी का। भी ऐसे गुरुजी ने मुझे नई लाइफ दी है और मैं गुरुजी का शुक्राना किया, आपने मुझे नई लाइफ दी है। ऐसे बहुत बार गुरुजी के चरणों में जाने का मौका मिला। हर वीक हम गुरुजी के चरणों में होते थे। कई बार गुरुजी हमें 4-4 दिन बड़े मंदिर में रख लेते थे, कई बार संगत के घर भी भेज देते थे। तो ऐसे गुरुजी की मेहर चलती रही रेगुलर। तो एक बार गुरुजी का जो लंगर का सामान था वो मैक्सिमम ज्यादा कर पंजाब से जाता था। तो हमें कहा गया भी कुछ सामान लेकर आना है गुरुजी का। तो हम गाड़ी में सामान लेकर गुरुजी का आ रहे थे। तो एम्पायर स्टेट से 2 किलोमीटर पहले हमारे आगे एक गाड़ी आई, वो बड़ी जोर से उन्होंने ब्रेक लगाई। तो हमने भी बहुत जोर से गुरुजी की मेहर से ब्रेक लगी, लेकिन पीछे हमारी गाड़ी बहुत जोर से हिट की। गाड़ी इतनी जोर से हिट की कि जो वो जो चाबी है की थी वो बिल्कुल 90 डिग्री ऐसी टेढ़ी हो गई। तो मैंने कहा गाड़ी सारी टूट गई। तो पीछे जाकर देखा, महाराज की इतनी ब्लेसिंग प्रैक्टिकल, गाड़ी को पता ही नहीं भी कोई गाड़ी बीच में लगी है, लेकिन उसकी गाड़ी 100% पीछे वाले की टूट गई थी। और वो मैडम थी अपने ड्राइवर से लड़ रही थी, वे इसको कितनी बार कहा है गाड़ी धीरे चलाया करो। बहुत गुरु जी का गुणगान है, गुरु जी का गुणगान हम नहीं पूरा कर सकते। एक पीछे 2019 में मैं गुरु जी की मेहर से ऑस्ट्रेलिया गया था, सिडनी और मेलबोर्न में। तो 1 महीना रहा, लेकिन 1 महीने में गुरु जी के सत्संग खत्म नहीं हुए। तो फिर रेगुलर हम गुरु चरणों में जाते रहे, बड़े मंदिर में बैठते रहे। तो पहले जो लंगर था गुरु जी का वो बड़े मंदिर से बनकर जाता था। तो जो लंगर कोई बच जाता था तो फिर वापस बड़े मंदिर में आता था। पहले हम बड़े एम्पायर स्टेट में लंगर करते थे गुरु चरणों में, फिर जो बच जाता था फिर हम बड़े मंदिर में लंगर करते थे। एक दिन की बात है, ऐसे मन में आया ब्रेकफास्ट भी हम बड़े मंदिर, क्योंकि 4 दिन रहते थे। तो मैंने मन में आया भी आज मैं मन भर कर लंगर करता हूँ। तो 22 चपाती उस दिन मैं लंगर की खा गया। हर बात आज भी जो सत्संग हो रहा है, हो सकता है इसका थोड़ी देर बाद समझ लगे। तो 22 चपाती खाने के बाद थोड़ा सा पेट लगा भी मुश्किल, थोड़ा टाइट हो गया। लेकिन गुरुजी ने उसका जवाब दिया, भी जो आपका 22 किलो वेट रिड्यूस हो गया था, वो मैंने 22 चपाती लंगर कराकर आपका वेट रिकवर किया है। कोई भी पेशेंट हार्ट का हो,
वो साइकोलॉजिकल ठीक नहीं हो सकता। उसके अंदर ये कुछ ना कुछ रहता है, लेकिन गुरुजी की इतनी मेहर है, आज तक भी मुझे 1% कभी महसूस नहीं होने दिया गुरुजी ने। और मैं कभी भी डॉक्टर के पास नहीं गया। तो ऐसे गुरुजी के पास में बैठा था, गुरुजी कहते 15 साल में आपने एक बार जरूर चेक कराना है, डॉक्टर के पास जाना है। जब लॉकडाउन से 2-3 महीने पहले मैं इंग्लैंड जाना था गुरुजी की कृपा से, तो मेरे मन में वैसे विचार आया। 2019 की बात है, 2004 को मेरा प्रॉब्लम आई थी। मैं क्या 15 साल हो गए, गुरुजी ने कहा था। तो मैं डीएमसी हीरो हार्ट सेंटर गया। मन में ख्याल आया भी कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, गुरुजी का देश है, इसको मानना चाहिए। माइंड में भी गुरुजी लेकर आते हैं हर बात। तो मैं गया तो 2 डॉक्टरों की ड्यूटी लगी, मेरी इक्को हुई। इक्को वो डॉक्टर कर रहे थे, तो वो मेरे से पूछने लगे। इसके पहले मैं आपको एक सत्संग और सुनाता हूँ। जब मेरा ये हुआ था, 2 स्टंट डाले गए थे, तो मैं गुरु चरणों में बैठा था। जब गुरु जी के पास मैं बैठा था, तो मैं क्या देखता हूँ, गुरु जी ने अपना जो रूप है वो शिव जी के रूप में कन्वर्ट कर लिया था। तो मैं फिर देखता रहा, गुरु जी आप कहाँ हो, आप कहाँ चले गए। तो गुरु जी ऐसे मेरे सिर के सेंटर में एक होल हुआ, उसमें अंदर जाकर फिर वो बाहर आ गए। थोड़ी देर के बाद ये सारा सत्संग गुरु जी ने लाइट ऑफ डिम्टी में दर्ज किया हुआ है। उसके बाद शिवजी भोलेनाथ ने एक शेष नाग छोड़ा जो मेरी बॉडी के अंदर एंटर कर गया। वो शेष नाग ने वो जो 2 स्टंट डाले हुए थे वो निकालकर मेरे मुंह के थ्रू बाहर फेंक दिए। तो फिर गुरुजी ने कहा भी ये शेष नाग हमेशा आपकी बॉडी के अंदर रहेगा, आपकी रक्षा करेगा। उस बात से रिलेटेड है, जब मैं 19 में डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टरों ने मुझे इको करते हुए पूछा, आपको पहले कोई प्रॉब्लम आई है? मैं कहा हाँ जी। अब साइंस के मुताबिक उनको बताना जरूरी था। कहते क्या प्रॉब्लम आई है? मैं कहा ऐसे मेरे 2 स्टंट डाले गए थे। कहते कब डाले गए थे? मैं कहा 2004 में। अब विश्वास करना गुरुजी की, गुरुजी देख भी रहे हैं, हमारे बीच में भी हैं। तो डॉक्टर ने कहा स्टंट तो इसमें कोई है नहीं, ये गुरुजी की महिमा है। हर बात, हर गुणगान गुरुजी का सच है। ऐसे बहुत सत्संग हैं। एक बार दुगरी का मंदिर बन रहा था, तो संघ सेवा कर रही थी। तो गुरुजी को उन्होंने कहा भी गुरुजी भी हमें कार के बिना हमारा काम नहीं चलता, आप कार दे दो। क्या गुरु महाराज के पास किस चीज की कमी है? तो उन्होंने कहा चंडीगढ़ से वकील की गाड़ी मंगाओ। मैं आज भी बहुत लकी समझता हूँ इस बात के लिए, गुरुजी ने हमें इस लायक समझा। तो गाड़ी वहां 6 महीने रही। तो कोई भी काम होता था गुरुजी कहते थे भी उसको साथ लेकर जाना। जैसे लुधियाना जाना था, मैं यहाँ से बस में जाता था। जो भी उनके वॉशरूम गुरुजी के, जो भी चीज पसंद करनी होती थी, फाइनल टच गुरुजी देते थे। वहीं बैठकर वो आपके दिमाग को अपने मुताबिक चला लेते हैं। आज भी गुरुजी की यही महिमा है। अगर गुरुजी चाहें तो कंफ्यूज भी कर देते हैं। तो उनके चरणों में बिल्कुल नमस्तक होना, 100, जितना हम सरेंडर करेंगे उतनी ब्लेसिंग हमें मिलती रहेगी। तो ऐसे ही एक बार गुरुजी ने ड्यूटी लगी हमारी राजस्थान जाने के लिए। मकराना हम मार्बल लेने गए, तो जो उसकी मेजरमेंट थी वो मेरे से करवाई गई। तो जब सारा हिसाब किताब हो गया,
हो रहा था पैसे का, तो मैं साइड पर जाकर खड़ा हो गया। सारा हिसाब किताब हुआ तो मालिक ने कहा भी मैं 1 रुपया भी लेस नहीं करूंगा। तो वो मेरे पास आ गए, कहते आप बात करो। मैं कहा मैं क्या बात करूं? कहते नहीं, वो तो 1 रुपया नहीं कम कर रहा, इतना सामान ले लिया हमने। तो फिर मैंने उसको कहा हम गुरु जी की सेवा करने आए हैं, हम कोई बिजनेस नहीं करने आए। हम हमारी रिक्वेस्ट है आप रेट ठीक करो। तो ऐसे गुरु जी की मेहर हुई, उसने कॉपी और पेंसिल मुझे पकड़ा दी। कहते ये लो, जो आप कहोगे वो ही होगा, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ गुरु जी की ब्लेसिंग। तो हमने कहा हम जैनुन कहेंगे आपको। तो जो कहा उसने वो ही मान लिया। ये सब गुरु जी की मेहर है। 5 लाख रुपया हमारे पास कम हो गया था। तो वो कहते कोई बात नहीं, ले जाओ, कोई भी आपको बाहर जाओगे कोई भी बिना पैसे के सामान नहीं देगा, ये है सिर्फ गुरु जी की महिमा है। तो फिर हम वहां से चले, सीधा एम्पायर स्टेट पहुंचे गुरु चरणों में। गुरु जी उस समय भक्ति कर रहे थे, वो वैसे ही उठकर आ गए। जब वो उठकर आए तो उनके निक्कर पहनी हुई थी और टी शर्ट। वो बड़े खुश हुए, कहते आप आ गए। हाँ जी गुरु जी। तो उन्होंने हमें लंगर कराया, चाय प्रसाद, हमारे पास खड़े रहे। तो बहुत गुरु जी की ब्लेसिंग है। गुरु जी हर इंसान के सेंटिमेंट्स का बहुत ध्यान रखते हैं। आप हम सोच भी नहीं सकते, गुरु जी इतना प्यार हमें करते हैं, करते थे, जैसे पेरेंट्स होते हैं उससे भी ज्यादा करते हैं। लेकिन हमें महसूस करने की जरूरत है, ब्लेसिंग को हमें समझने की जरूरत है। हम देखो जब से हम गुरु चरणों में आए हैं, हमारी टेंशनें गुरु जी खुद खींच कर ले जाते हैं। यहाँ पर गुरु जी कहते थे आप ज्यादा दिमाग लगाते हो तो मुझे प्रॉब्लम आती है, इसलिए मेरी जो सजेशन है, किसी भी बात पर बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, बस गुरु जी को रिक्वेस्ट करते रहो। और धीरे धीरे सारे रास्ते आपकी लाइफ के, जो आपको अच्छी चीज है उसके लिए बनाते रहेंगे। अगर कोई छोटी सी प्रॉब्लम भी आती है, वो भी गुरु जी की नॉलेज में होती है, वो भी धीरे धीरे अपने आप ठीक कर देते हैं। तो एक बार गुरु जी ने सुधा आंटी, जहाँ गुरु जी एम्पायर स्टेट में रहते थे, उनको कहा भी आप मेरा नाम लेकर भी उसको पालमपुर लेकर जाओ। तो सुधा आंटी के साथ हम पालमपुर गए। तो मैं आपको बता ही नहीं सकता, महसूस ही किया जा सकता है। सुधा आंटी ने हमें इतनी रिस्पेक्ट दी, इतना प्यार किया, जैसे एक माँ करती है। तो फिर आंटी कहते मैं आपको एक प्राचीन मंदिर है बैद्यनाथ का, वहां लेकर चलती हूँ। तो आंटी हमें वहां ले गए, या वहां माथा टेका। तो गुरुजी वाइट पैंट शर्ट पहनकर सामने खड़े हुए थे। इतनी ब्लेसिंग है, हमेशा गुरुजी हमारे साथ ही चलते हैं। तो सुधा आंटी ने हमें पालमपुर में एक चीफ मिनिस्टर का होटल है, वहां पर ठहराया था। बहुत ही हमारा इन्होंने ध्यान रखा, हमें मार्केट में घुमाया, हमें वहां पर चाय के बाग हैं वो दिखाए। तो जितना हम रह सके उनके साथ रहे। तो फिर मैं गुरु जी के चरणों में गया और उनका बहुत शुक्राना कर कर आया। गुरु जी आप हमें बड़ी ऐश कराते हो, बहुत कुछ घुमाते हो। ऐसे एक दिन मैं रात को लेटा हुआ सो रहा था, तो वाइट कपड़ों में 2 जमदूत मुझे लेने के लिए आ गए। तो उन्होंने मुझे कहा भी चलो भी आपका टाइम पूरा हो गया है। जब जमदूत किसी को भी लेने आ जाएंगे तो किसी की ताकत नहीं है वो कुछ भी किंतु परंतु हलचल कर सके। तो मैंने कहा ठीक है जी। उसी समय गुरु महाराज वहां प्रकट हो गए। तो गुरु जी ने कहा अभी इसका टाइम नहीं हुआ। वो कहते नहीं जी हमने इसको जरूर लेकर जाना है।
कहते नहीं नहीं, अभी इसने बहुत काम करने हैं। मैं गुरुजी को हाथ जोड़कर बेनती करता हूँ, गुरुजी जो मेरे से आपने काम कराने हैं, जो मेरी ड्यूटी लगानी है, क्योंकि ये मेरी लाइफ तो आपकी है, आपको 100% समर्पित है। मेरा हर सांस, मेरी हर आवाज गुरुजी को समर्पित है। तो फिर गुरुजी ने उनको कहा भी आप चले जाओ, भी अभी इसने नहीं जाना। तो उन्होंने ये कहा, गुरुजी गुरुजी ने कहा, उन्होंने कहा हम आपके कहने पर इसको छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन इसका टाइम पूरा हो गया था। देखो कितनी बार गुरुजी ने मुझे नई लाइफ दी है। अब हमारा भी कुछ फर्ज है गुरुजी के प्रति, सही सोचना, सही चलना, मन तन बिल्कुल साफ रखना। तो अगले दिन मैं फिर गुरुजी के चरणों में चला गया दिल्ली। मैं गुरुजी, आपका बहुत शुक्रिया है, आपने कितनी बार मुझे नई लाइफ दी है। ये सारा कुछ आपके चरणों में समर्पित है हर प्रकार से। फिर बेटे का बर्थ हुआ 2001 में। ऐसे हम कंफ्यूज हो गए उसका नाम रखने के लिए, क्योंकि मैं उसका नाम कबीर रखना चाहता था, लेकिन फैमिली वाले कहते ये रखना है। मैं कहा आपकी मर्जी है। फिर हम ऐसे कंफ्यूज हुए, तो फिर ये डिसाइड हुआ भी गुरुजी से पूछेंगे, भी गुरुजी इसका नाम रखना है। तो हम गुरुजी के चरणों में बेनती की, गुरुजी इसका नाम रखना है। कहते कोई बात नहीं। हम हम हमें ये कभी कभी लगता है गुरुजी ने हमारी बात सुनी नहीं। 6 महीने से ज्यादा टाइम हो गया था, तो हमने सोचा गुरुजी शायद भूल गए हैं। तो फिर हम उसको काका काका ही कहते रहे। तो उसके बाद दिवाली का दिन था, सुबह ही फोन आया 8 बजे के आसपास, भी इसका नाम महक रख दिया है। मुझे तो 1% भी किसी बात का डाउट नहीं हुआ, क्योंकि मुझे गुरुजी की कृपा से पता है, जब गुरुजी नाम रखते हैं या नाम भेजते हैं, तो वो जब पूरी समाधि में होते हैं, तो वहां ऊपर से नाम आता है। तो घर वालों को 1% ये हुआ भी ये लड़की का नाम है। मैं कहा, कोई बात नहीं, ये उसकी ब्लेसिंग है। तो हमने उसका नाम गुरुजी ने महक रखा। तो ऐसे ही हम उसको काका काका कहते रहे। गुरुजी का अपना ढंग है हर बात का समझाने का। तो एक दिन हम एम्पायर स्टेट गए हुए थे, तो हम उसको वहां बुलाए। देखो कोई अपने बच्चे को नहीं बोल सकता। हम एम्पायर स्टेट में, मैं और मेरी वाइफ, उसको बोल कर आ गए। जब हम बाहर आए, तो मैंने सोचा उसने उठाया होगा, उसने सोचा मैं उठाया होगा। तो मैंने पूछा काका कहाँ है। तो हम तो फिर डर गए, भी वहीं बोल आए। तो मैं फिर भागा भागा गया। अकेले गुरुजी जैसे वो ऐसे खड़े थे, तो मैंने धीरे से दरवाजा खोला। कहते हाँ 10। मैं गुरुजी मैं काका भूल गया। तो गुरुजी ने फिर हमें डांट लगाई, वे काका काका क्या कहते रहते हो इसको। कहने का मतलब था जब नाम रख दिया है तो उसका नाम लो। ये महाराज के अपने बहुत ढंग हैं, हमारी सोच बहुत छोटी है। गुरु जी को जितना हम समर्पित करते रहेंगे, उतना ही हमारा मन शांत होता रहेगा, उतनी हमें खुशियां मिलती रहेंगी। बहुत बार गुरु जी, कई बार हम जाते थे भी, हम अब जाएंगे रात को ही वापस आ जाएंगे। तो फिर गुरु जी हमें 4 दिन के लिए रख लेते थे, कोई कपड़ा नहीं हमारे पास होता था। ये उनका अपना ढंग है हमारा माइंड चेंज करना, माइंड को सेट करना। तो फिर हमें 4 दिन एक ही कपड़ों में ये कहते थे नहीं ले लो, जैसे भी गुरु जी की इच्छा थी। तो एक बार मैं गया गुरु जी चरणों में। तो गुरु जी कहते हैं वो आपको मिलेंगे, उनका कोई काम है। वो डीआईजी थे, दिल्ली में पोस्टिंग थी उनकी।
तो उनके 2 रियल ब्रदर जनरल थे आर्मी में। मैं कहा हाँ जी गुरुजी कोई बात नहीं। कहते काम कर देना। मैं कहा हाँ जी। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट नहीं किया। तो नेक्स्ट वीक मेरा फिर चक्कर लगा, फिर कोई बात नहीं हुई। तो एक दिन मेरे पास एक मेरा दोस्त आया, कहते भी हम सुबह 4 बजे तक बड़े मंदिर में भी गए थे, एम्पायर स्टेट बैठे रहे, तो गुरुजी आपका नाम ले रहे थे, काफी बातें कर रहे थे। मैं बड़ा शुक्र किया, गुरुजी ने मुझे याद किया, मुझे ब्लेसिंग दी। तो नेक्स्ट डे मैं फिर चला गया गुरु चरणों में। गुरुजी कहते वो उनका काम कर देना, वो मेरे पास आए थे। मैंने उनको कहा है भी आपका काम वो ही करेगा, आपका काम नहीं होगा। तो मैं शुक्रिया किया। फिर कहने लगे वो जो डीआईजी है एम्पायर स्टेट भी अभी गेट के अंदर एंटर किया है, वो आ रहा है। मैं कहा अच्छा गुरुजी। कहते उसकी लड़की की मैरिज है, मैंने उनको बोला है वो आपको बुलाएंगे। मैं कहा हाँ जी। तो कहते आप जरूर जाना। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। तो फिर उनकी जो काम की ड्यूटी मेरी लगी, गुरुजी ने लगाई। तो रेगुलर काफी देर मैं दिल्ली गुड़गांव जैसे भी गुरुजी मुझे चाहते थे मैं जाता रहा। काफी ऑफिस में मुझे जाना पड़ा, लेकिन मैं बहुत गुरुजी के चरणों की ब्लेसिंग से जाता था। और शाम को फिर मैं गुरु चरणों में चला जाता था, क्योंकि मुझे लालच होता था भी एम्पायर स्टेट जाएंगे। गुरुजी हमेशा पूछ लेते थे कि आप कैसे आए हो, क्योंकि चंडीगढ़ और पंजाब की संगत बिल्कुल बंद थी, कोई नहीं जा सकता था। तो फिर गुरुजी डांट लगा देते थे भी जब हम बुलाएंगे तब आना। लेकिन मैं फिर बताता था गुरुजी आपकी जो ड्यूटी दी हुई है वो करनी है। अच्छा। तो बड़ा लंगर करना वहां पर। हमेशा किशन के पास ही बैठते थे ज्यादातर। बस संगत लंगर पंजाब की संगत को ज्यादा दे देते थे। तो लेकिन फिर वो काम गुरुजी की मेहर से हुआ। तो जब लास्ट सैटरडे था, फ्राइडे को, जो आर्मी में मेजर था लड़के का काम था, तो मुझे कहता है भी चलो दिल्ली चलते हैं। मैं कहा नहीं नहीं दिल्ली नहीं जाना, गुरुजी डांट लगाएंगे। कहते हैं आपको कुछ नहीं कहते। मैं कहा नहीं, एक सिस्टम होता है, डिसिप्लिन होता है गुरुजी के चरणों में, वैसे ही रहना होता है। गुरुजी से हमेशा बहुत डर लगता था। गुरुजी चाहते थे तो बात होती थी, बंदा खुद बात नहीं कर सकता था। तो वो कहता नहीं चलो, मैंने मेरी कोई बाहर की फ्लाइट है, उसकी टिकट की मैंने एक्सटेंड करवाना है। मैं कहा चलो फिर चले गए हम। तो 4:30 तकरीबन हम एम्पायर स्टेट पहुंचे। तो दरवाजा खुला हुआ था, तो 3-4 संगत बैठी हुए थे। गुरुजी सामने शेल्टी पर बैठे हुए थे। तो मैंने कहा आप आगे हो जाओ, आप डांट आप खाना, मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि गुरुजी पूछेंगे आप कैसे आए। तो तो उसके बाद उसने माथा टेका, तो गुरुजी ने अपना फेस दूसरी तरफ कर लिया। तो मैंने कहा चल अब मैं भी बच जाऊंगा। तो जब मैंने माथा टेका, तो गुरुजी कहते कितना आया वकील। सॉरी। तो मैं गुरुजी ये इसकी टिकट एक्सटेंड करवानी थी, इसलिए। कहते ये कंफ्यूज पर्सन है, इसको आप सामने बैठाओ। कहने का मतलब है भी उन्होंने मुझे बता दिया था भी इसका साथ छोड़ दो। उनको पता था भी ये तो सारी उम्र नहीं गुरुजी का कहना मानकर सेवा करता रहेगा। मुझे उन्होंने कहा आप हमसे लाखों रुपए ले लो, हमारा काम करवा दो। मैं कहा भी मैंने गुरुजी की सेवा करनी है और ब्लेसिंग लेनी है, पैसे नहीं लेने आपसे। ऐसे गुरुजी के से फिर मैं गुरुजी ने अपने पास मुझे खड़ा कर लिया। काफी वो बातें करते रहे।
काफी मुझे वो समझाते रहे। तो फिर गुरु जी के पास रेगुलर संगत आती रही जाती रही। तो एक कलकत्ता से संगत आई थी, तो वो काफी रिच संगत थी। वो जो भी बात करते थे 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़ की ऐसे बातें करते थे। तो एक आंटी ने कहा, वो उनकी आंटी ने कहा अंकल की, गुरुजी अब मेरा मन भर गया है, दुनिया की हर चीज मेरे पास है, हीरे जवाहरात सारा कुछ है, तो मैं आपकी एक सेवा करनी चाहती हूँ। तो गुरुजी चुप कर गए। तो फिर उसने कहा, गुरुजी हमारे पास 9 हेलीकॉप्टर हैं, एक हेलीकॉप्टर मैंने सिर्फ आपके लिए रखा हुआ है, उसको सिर्फ आप ही चलाओगे। तो गुरुजी हंस पड़े। तो फिर उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं आपकी एक सेवा करनी चाहती हूँ। वो कहते हाँ 10। कहते मैं आपको एक चेक बुक खाली साइन कर कर देना चाहती हूँ। तो गुरुजी ने उसको बहुत डांट लगाई और कहा, महापुरुषों से ऐसी ऐसी बातें नहीं करते। तो फिर ये आंटी बैठे मेरे साथ अभी, ये इनसे बात करो, फिर मैं बाद में सुनाता हूँ। जय गुरुदेव। जय जी। बस मैंने कभी किया नहीं सत्संग, पहली बार ही बोल रही हूँ अभी। वैसे गुरुजी को बचपन से ही हमारी फैमिली में आते थे, मतलब हमें नहीं उस टाइम पता था, हम बच्चे थे, बहुत छोटे थे, कुछ पता नहीं था। वो तो बड़े होके जब शादी के बाद गुरुजी के पास गए तो बातें हुई, फिर पता चला अभी गुरुजी हमारी फैमिली में आते थे। तो मम्मी ने जो बातें बताई, जैसे भी तेरा बर्थ भी एक तरह से उनकी ब्लेसिंग से ही हुआ है। मैं शादी के 12 साल बाद हुई मेरा बर्थ। तो कहते गुरुजी आते थे घर में, तो दादी जी मतलब बातें करते रहते थे, भी परेशान थे, भी बच्चा नहीं है ऐसे। तो मम्मी का जो रूम था उसमें बैठ के थोड़ा उन्होंने जैसे कोई पाठ वगैरह कुछ किया, अभी हमें नहीं पता उनको भी क्या किया। तो उसके बाद मेरा बर्थ हुआ। मम्मी कहते भी उन्होंने कुछ कृपा की होगी। तो उसके बाद शादी के बाद जैसे मुझे अस्थमा हो गया, काफी स्वेयर प्रॉब्लम थी। बेड से मतलब उतर के वॉशरूम तक जाना मेरे लिए मुझे इम्पॉसिबल लगता था। मैं बैठ के रोती थी भी, अब जाऊंगी तो सांस फूलेगा, मतलब कैसे जाऊंगी, पर भी फिर तंग हो जाऊंगी। तो गुरुजी के पास जब हम गए, गुरुजी को मतलब इतना ही, मतलब बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी, थोड़ा सा बताया, मतलब ज्यादा कुछ नहीं। वो तो सब जानते ही हैं, वो तो हम मूर्ख हैं, मतलब बताने लग जाते हैं। तो उसके बाद मतलब अपने आप ही प्रॉब्लम सारी ठीक हो गई। कोई कोई मेडिसिन की किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी, गुरुजी ने अपने आप ही ठीक कर दिया। तो बेटी को प्रॉब्लम हुई उसके बाद, तो गुरुजी के पास जाते थे। तो गुरुजी एक बार गुरुजी मतलब डुगरी में आए हुए थे, संगत रुके थे काफी देर उस टाइम, महीना करीब। तो वहां डेली शाम को संगत होती थी, हम भी गए हुए थे। तो लंगर वगैरह हुआ, तो बेटी छोटी थी उस टाइम काफी, तो वो लंगर में रायता वगैरह सर्व हो रहा था, तो वो जिद करने लगी, नहीं मैं इससे खाऊं, ये खाऊंगी। मैंने कहा नहीं, तू सब्जी के साथ चपाती खा ले, फिर बीमार हो जाएगी, मतलब कैसे भी वही हफ्ता 10 दिन मेडिसिन एंटीबायोटिक, तो ऐसे रात को रायता ना खा। तो वो बच्ची थी, वो जिद नहीं, वो जिद पड़ गई, नहीं मैं तो इसी से खाऊंगी। तो सेवादार थे टीटू अंकल, उस टाइम वहां सेवा कर रहे थे। तो उन्होंने स्पेशल कटोरी भर के रायते खिला दी। तो कहते कोई बात नहीं, तू इसको खिला दे, अब गुरुजी है ना, वो प्रसाद है ये। तो उसने सारा रायता खा लिया। तो मुझे गुरुजी सामने पुराना घर होता था उस टाइम, गुरुजी सीढ़ियों में खड़े थे। तो मैं देख रही थी, अपने मन में सोच रही थी, गुरुजी भाई अब आप ही देखो, ये खा रही है, मुझे नहीं पता अब सुबह को इसकी क्या हालत होगी। तो गुरुजी मतलब उस टाइम जैसे मुझे ही देख रहे हैं, गुरुजी खड़े ना सीधा, तो चले गए। उस टाइम सुबह को गुरुजी का फोन आया भी कल वकील दी कुड़ी दा कल्याण करता।
और वो दिन गया जैसे, अब तो बहुत 23 साल की हो गई है, 20 साल हो गए करीब, मतलब उसको कभी कोई खांसी जुकाम कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई नहीं दोबारा, कुछ भी खाए पिए, मतलब गुरु जी की ब्लेसिंग है और तो कोई कर नहीं सकता। जय गुरु जी। और गुरु जी के पास जाते थे तो गुरु जी ऐसे ही हम बैठे थे, गुरु जी ने एक बार फिर संगत सेवादार को कहा भी उसको बुलाओ। मैं गुरु जी ने मुझे बुलाया, पीछे गुरु जी अपने बेड पे बैठे थे रूम में, तो मैं भी चली गई, तो मैं नीचे बैठ गई कारपेट पे। एक दो संगत और बैठे थे गुरु जी के पास, तो गुरु जी बातें करने लगे सब, मतलब और हमारे पीछे सबकी सारी मतलब चाचे ताए जो भी हैं सारे सबके बारे में पूछने लग गए, वो कैसा है, उसके कितने बच्चे हैं, कौन कहाँ, सबका डिटेल में पूछा। तो फिर कहने लगे, मेरे पापा के बारे में बोलने लगे भी, जो इनके पापा थे वो सारे खानदान से अच्छे इंसान थे। तो उसके बाद फिर मुझे बोले तू लॉ कर ले। मैं एकदम मैं सोचने लगी भी अब कैसे शादी के बाद बच्चे छोटे छोटे, लॉ बंदा कैसे पढ़ेगा। तो कहते 2-3 बार मुझे बोला लॉ कर ले, तो इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करना। तो मैं चुप हो गई, चलो ठीक है, कैसे पता नहीं गुरुजी। तो उसके बाद गुरुजी ने लॉ भी करवा दी, तो सब कुछ हो गया। मतलब ये गुरुजी की कृपा है, हम नहीं सोच सकते कि हम कुछ कर पाएंगे, बस गुरुजी ही करवाते हैं। गुरु जी के चरणों में खड़े हुए थे। वो कलकत्ता की फैमिली आई हुई थी। तो वो अंकल, गुरुजी ने कहा अंकल को, अंकल आप इनको वो सत्संग सुनाओ टेबल वाला। तो उन्होंने मुझे फिर सत्संग सुनाया। बे एक हमारे एरिया में ना पंडित जी हैं, उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट है। वो इंस्ट्रूमेंट जहाँ रखते हैं वो राइट घूमते हैं तो पॉजिटिव है, अगर उल्ट घूमते हैं तो नेगेटिव है। तो कहते भी हमने एक बिजनेस टेबल लिया था बहुत महंगा, तो हमने सोचा भी उनको बुलाकर चेक करा लें भी ये सही है। तो सारा टेबल पॉजिटिव था, जहाँ भी इंस्ट्रूमेंट रखा जाता था तो वो पॉजिटिव था। तो कहते एक दराज था, वहां पर आकर वो उल्ट घूम जाता था। तो हमें टेंशन हो गई, कई बार चेक किया भी क्या बात है, सारा टेबल पॉजिटिव है। पंडित जी भी टेंशन में आ गए, परेशान हो गए भी ये। तो उन्होंने कहा भी ये दराज को खोलो। जब दराज खोला तो उसमें गुरु जी का एक छोटा स्वरूप पड़ा हुआ था। तो उसने पूछा भी ये कौन है, कहते ये हमारे गुरुजी हैं दिल्ली में। तो उन्होंने कहा भी आपके गुरुजी ने तो मेरा इंस्ट्रूमेंट ही फेल कर दिया था, इतने पावरफुल हैं। गुरुजी कहते थे यहाँ मेरा स्वरूप, वहां पर मैं हूँ। बहुत ही गुरुजी के चरणों में गुरुजी की ब्लेसिंग है। जितना हम सरेंडर करेंगे गुरु चरणों में उतनी ही ब्लेसिंग मिलती रहेगी। तो मैं गुरुजी को कहा, तो फिर गुरुजी ने गौरव को बुलाया। तो गौरव को बुलाकर कहते इसका किसी से बात करवाओ, आप ना टेलीफोन पर बात करनी थी, कोई काम था। तो गौरव जी ने मुझे फिर लेकर वहां बात कराई। तो फिर मैं आगे गुरु जी को मैंने कहा भी गुरु जी मैंने आपसे बात करनी है। कहते हाँ दस। मैं गुरु जी तुसी मेरे माँ बाप हो, क्योंकि मेरी लाइफ तो खत्म हो चुकी है, न्यू लाइफ थोड़ी है। ते गुरु जी, तो मैं कहा गुरु जी आप ही मेरे नानके हो, आप ही मेरे दाद के हो। तो जो संगत है ये सारी मेरी अब रिलेशन में है, इसलिए गुरु जी की कृपा से मैं अपने दिल से गहराइयों से सारी संगत की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तो ऐसे गुरु जी की ब्लेसिंग बहुत रेगुलर चल रही है, चल भी रही थी। तो फिर गुरुजी ने कहा भी चलो आप बैठो भी। उन्होंने फिर चोला पहनने के लिए अपने रूम में जाना था। तो जब मैंने देखा तो बैठने के लिए जगह नहीं थी,
क्योंकि 8 बज गए थे, संगत बहुत ज्यादा आ चुकी थी। तो फिर हमने लंगर किया, तो बाहर चला गया मैं, बाहर हाथ धोए। तो मैंने अपने वो लड़का जो था कजन, उसको कहा यार मैं तो आज बहुत ही भूख लगी हुई थी, लंगर पूरा मिला नहीं। कहते अब दोबारा मांग लेते। मैं कहा नहीं, ऐसे नहीं होता। तो फिर हम बाहर खड़े हुए थे, तो वहां मैसेज आया भी चलो गुरु जी से इजाजत लो और जाओ। तो जब इजाजत लेने लगे तो उसको कहते आप बाहर बैठो, और मुझे कहते आप इधर बैठो सामने। तो संजय सिंह राज्यसभा के मेंबर और 2 आंटी बैठी हुई थी। कहते आप अकेले इसको सत्संग सुनाओ। मैं कहा ठीक है गुरु जी। सत्संग सुना रहा था तो एक आंटी ने गुरु जी से बात करनी चाही, तो गुरु जी ने फिर उसको डांट लगाई और कहा ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ नहीं करेंगे, सत्संग ध्यान ना सुनेगा। तो ये बात मैं हमेशा, क्योंकि मेरी ड्यूटी है, मैं सारी संगत को बताना चाहता हूँ। पता नहीं गुरुजी ने कब आपको क्या दे देना है। तो फिर बस सत्संग खत्म अभी हुआ भी नहीं था, तो गुरुजी की इतनी महिमा मेहर, तो सामने से आवाज आई आओ आप लंगर कर लो। तो हर बात गुरुजी आपकी बड़ी जल्दी पूरी करते हैं, पूरी करते थे। लंगर किया, तो लंगर करने के बाद गुरुजी 5-6 संगत के बंदे वहां बैठे हुए थे। गुरुजी नीचे पैंट शर्ट पहनकर बैठे हुए थे। तो काफी प्यार रिस्पेक्ट गुरु महाराज के चरणों से मिले। तो फिर मुझे कहते चलो चंडीगढ़। मैं कहा अच्छा गुरु जी, तू ऐश कर वकील, हमेशा ऐसे कहते थे। तो मैं तो आज हर पल हर सांस बहुत सेटिस्फाइड हूँ, बहुत खुश हूँ। हमेशा संगत जी मैं आपको बताता हूँ, जब भी गुरु जी के गुरु जी के ऊपर हमेशा ही आसमान से जो फ्लावर्स, गुलाब के फ्लावर्स की वर्षा होती रहती है। बहुत ही ज्यादा उनकी पावर है, हम बता नहीं सकते। तो वैसे जब हम पहुंच गए, तो जब गुरुजी, हमें तो कुछ नहीं पता था गुरुजी ने चोला छोड़ना है, ना ही किसी के ख्याल में आ सकता था। तो गुरुजी का टेलीफोन आया एक दिन पहले शाम को। तो मिसी ने उठाया, इसको पता ही नहीं लगा गुरुजी बोल रहे हैं। तो गुरुजी ने, मैं कहते पहचानना, मैं कहा हाँ जी गुरुजी। तो बातें करने लग गए। तो मुझे कुछ बातें भी महाराज ने समझाई। तो फिर मुझसे कहते हैं आप कुछ मेरे से पूछ लो। मैं गुरुजी थोड़ा आशीर्वाद, आप बात कर लो। तकरीबन 5-6 मिनट ऐसे बातें कर रहे हैं, तो मेरी बॉडी तो कांप रही थी, वाइब्रेशन इतनी स्ट्रॉन्ग थी। तो लास्ट में फिर कहा अच्छा वकील तुम ऐश कर साड़ी नमस्ते। तो फिर मैं एकदम बोला कि गुरुजी आप थोड़ा नमस्ते करोगे, नमस्ते तो हम करेंगे। ऐसे गुरुजी ने जैसे पहले मन भर दिया हो। बहुत हर्ट हुआ हम गुरु जी के चरणों में वहां गए, जब गुरु ने चोला छोड़ा। तो फिर ऐसे अब महाराज की ब्लेसिंग रेगुलर हर समय हर सेकंड चलती है। एक दिन हम गुरु चरणों में बैठे हुए थे, हमें इजाजत दी। तो उस समय मैं मलेरकोटला में रहता था। तो गुरुजी हर बात को बड़ी लाइटली कह देते थे। तो जैसे दूसरी तरफ मुंह कर किसी को कहा मलेरकोटला तो ये पड़ा है, 5 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो हमने कहा पता नहीं गुरुजी किससे बात कर रहे हैं, क्योंकि 7 घंटे से पहले तो हम कभी पहुंचे नहीं थे। तो 1 वे रोड थी उस समय। तो ऐसे गुरुजी की मेहर हुई, हम 4 बंदे थे, सारे बंदे या घड़ी के मुताबिक अपने अपने घर में पूरे 5 घंटे में पहुंच गए। अब रास्ते में नींद भी आई, रास्ते में हम रुक के चाय भी पी। अब ये देखो भी, सफर छोटा कर दिया, ये टाइम को रोक लिया। ये पावरफुल गुरुजी हैं, प्रैक्टिकल गुरुजी हैं। तो इसलिए बस मेरे तो यही चरणों में अरदास है गुरुजी के, अपने चरणों में रखना। हमारा माइंड, हमारी सोच
ये सब गुरु जी की है। 1% भी देखो नेगेटिविटी है, ये नेचर का एक रूल है। हर बंदा ने कोई ना कोई बात पॉजिटिव नेगेटिव करनी है, ये नेचर का असूल है। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा, पॉजिटिव चीजें हमें हर इंसान की लेनी चाहिए, उससे हमें सारी संगत को खुशियां मिलती है। अगर कोई नई बात अच्छी लगती, बहुत प्रॉब्लम है सभी जगह पर, लेकिन बी पॉजिटिव, जैसे गुरु जी की इच्छा है। अगर हम कहते हैं गुरु जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, तो ये सब गुरु जी की मर्जी के मुताबिक है। हमारा काम सिर्फ गुरु जी के ब्लेसिंग लेना है, बाकी हमारी कोई ड्यूटी नहीं है भी हम किसी के बारे में कुछ कहें या किसी के बारे में कुछ सुने। ना ही सुनना चाहिए गलत बात, ना ही कहना चाहिए। गुरु जी के चरणों में गुरु जी हमेशा मुझे भी कहा था, निंदा चुगली और चावल, ये इनसे परहेज रखना है। इसलिए गुरु जी को अरदास है, गुरु जी ये मन तन मेरी सोच सब कुछ आपको है। देखो गुरु जी की हमें ब्लेसिंग 24 घंटे हमें मिलती है। इसका मतलब ये नहीं अगर हम कोई नेगेटिव बात कर रहे हैं, नेगेटिव काम कर रहे हैं, फिर गुरु जी की निगरानी से दूर हो गए, तो भी हम गुरु जी की निगरानी में हैं। कोई भी गलत काम करेंगे, गुरु जी को बहुत हर्ट होगा। इसलिए मेरी यही रिक्वेस्ट है, गुरु चरणों में रहें। हम बहुत लकी हैं जो गुरु जी ने हमें अपने चरणों में लगाया। ये इसकी मेरी बहन है। तो जैसे हम एम्पायर स्टेट में बैठे थे, तो मैंने इनको बताया भी गुरु जी जामनी कलर के चोले में मुझे दर्शन दे रहे हैं। अब मैं आपको सत्संग सुना रहा हूँ, आप तो सुन ही रही हो ना। जब तक इंसान के साथ कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं होता, प्रैक्टिकल भी गुरु जी ने, फिर आंटी ने इच्छा प्रकट की भी मैं, कोई ओल्गा आंटी है यहाँ पर, उनको मिलना चाहती हूँ। तो मैंने ओल्गा आंटी को फोन किया, तो आंटी भी नहीं मिले थे ओल्गा आंटी से। तो मैं उनको वहां ले गया, उनको पूछा घर हो, कहते हाँ। तो मैंने कहा अभी देखो कौन मिलने आया आपसे। तो उन्होंने इनको पहचान लिया। तो हम बैठे, सत्संग हुआ, तो जाने लगे, तो एकदम वो भाग कर गए आंटी, ओल्गा आंटी। कहते मेरे मन में गुरुजी ने कुछ डाला है। जब वो आए, तो जो स्वरूप में मुझे गुरुजी दर्शन दे रहे थे, वो उसी कलर का चोला आंटी को दिया उन्होंने। कहने का मतलब है भी गुरुजी प्रैक्टिकली भी दिखा देते हैं सच्चाई क्या है। जो भी गुणगान हो रहा है, ये सब कुछ सच है, ये पत्थर पर लकीर है। बस गुरुजी को सरेंडर कर दो। गुरुजी की मेहर से मैं, ये जो गुरुजी का दरबार बना है, यहाँ बहुत ही दिल लगता है, बहुत शांति मिलती है। मैं यहाँ आकर गया। जय गुरु जी।